हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट के उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल्स एंड वीज़ास ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की जो फंड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ। Students have to show availability of fund covering the first year of tuition fee, living expenses and travel airfare to the universities। जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जो लिविंग एक्सपेंसेस होगा वो 20,000 होगा एंड ट्रैवल फेयर होगा 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज़ आप कैलकुलेट करके चलिए, एंड जो टोटल होगा वो 25,000 के मतलब टोटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर 47290 एंड उसके हिसाब से आप 25 लाख रुपया इंडियन रुपीस आप गिन के चलिए कि एक्सपेंसेस होगा। अभी कौन से फंड एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी? ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंड। एजुकेशनल लोन जो होगी, बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड फंड इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी फंड शुड बी ऑफ एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स एंड शुड बी अवेलेबल इन द एक्सेप्टेबल लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वो फंड एक्सेप्ट करेंगे, उनके बारे में मैं जब जो वीडियो आगे बढ़ेगा ना, तो आपका जो भी डाउट्स है वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो एक तो पहला ऑप्शन जो है वो एजुकेशन लोन है। शुड बी अवेल्ड फ्रॉम एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, should not be in principle or conditional and should be fully sanctioned। मतलब जो आपकी जो लोन होगी दोस्तों, वो लोन अल्टीमेटली कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। कंडीशनल मतलब कुछ भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट मैंडेटरी। वो जो भी आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है मदर फादर की, तो और जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो आप कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब वो आप सपोर्ट में उनको रख सकते हो। अभी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है प्रॉपर्टी की वो भी रख सकते हो आप। कोलेटरल सिक्योरिटी शुड बिलोंग टू इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, मतलब एकदम नज़दीक के फैमिली मेंबर होने चाहिए। फिर बहुत दूर के जो फैमिली मेंबर्स है उनके अल्टीमेटली वो कैलकुलेशन में दोस्तों नहीं लिया जाएगा। दूसरा है डिस्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन। स्टूडेंट अवेलिंग एन एजुकेशन लोन will have to mandatorily pay at the least first semester tuition fee from the education loan by getting the loan disbursed। तो आपका जो पहला सेमेस्टर का जो फी है वो अल्टीमेटली उसमें से लोन डिसबर्स होनी चाहिए। If the student is entirely relying on educational loan for his living expenses and tuition fee, he will have to get the amount disbursed from the loan covering his first semester tuition fee, लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवल फेयर। दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जो भी आप लोन ले रहे हो वो लोन का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आपके पास पैसा नहीं है तब जाके आप लोन ले रहे हो। सेकंडली, अगर लोन में सारा खर्चा आप अल्टीमेटली जो ट्यूशन फी है, जो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस है और सारा एयर फेयर है और जो भी जो खर्चा है वो सारा खर्चा अगर आप अल्टीमेटली लोन में ही वो कवर करेंगे, तो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो फाइनेंशियल मैटर है ना, वो पूरी फाइनेंशियल मैटर का एक ही मतलब है, सीधा एक ही मतलब है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपके पास अल्टीमेटली सफिशिएंट फंड है कि नहीं है, और फंड है तो कितना सफिशिएंट फंड है, मतलब आपके मदर फादर कितने, उनकी जो इनकम है, इनकम का स्रोत कहाँ से आ रहा है। तो ये सारा जो मतलब जो भी पेपर्स हम वहाँ पे दिखाएंगे एम्बेसी को, तो उसका मतलब यही है, दे वांट टू नो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर सोर्स अबाउट इनकम। अल्टीमेटली यही जानना चाहते हैं, यही एक अल्टीमेटली गोल है उनका। इन शॉर्ट आप समझ लो, अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लो कि ये वो लोग यही जानना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और जो फंड मतलब आप कभी भी यूज कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन एक्सेस दैट फंड, तो वही फंड काम के हैं।
बाकी सपोज आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स आप वो करेंगे तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉपर्टी बेच के बच्चे को पढ़ाएंगे, वो एक अलग बात है, मतलब एक अलग वो हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है। वो कैश मनी के बहुत ही वो इम्पोर्टेंट और मायने रखते हैं। तो वो डिटेल में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपके सारे उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, जो बैलेंस इन सेविंग अकाउंट है, अकाउंट स्टेटमेंट कवरिंग ट्रांजैक्शन फॉर द लास्ट 3 मंथ शुड बी सबमिटेड। सम यूनिवर्सिटी में आस्क फॉर अकाउंट स्टेटमेंट कवरिंग ट्रांजैक्शन फॉर लास्ट 6 मंथ। वो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी के हाथ में है। बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक विद द रिसेंट बैलेंस अमाउंट शुड बी सबमिटेड। Fixed deposit. The maturity date of fixed deposit should be after the course commencement date. If the FD is auto-renewed, then please send across scan copy of both side of the FD. FDs की जितनी भी आपकी रिन्यू होगी वो डेट और सारा मतलब जो भी है वो पूरा स्कैन करके आपको हमें भेजना पड़ेगा। अभी कौन से फंड नॉन एक्सेप्टेबल फंड है? जो आपकी पोस्ट ऑफिस में फंड है, सेविंग, टर्म डिपॉजिट, केवीपी, एनआईसी, एटीसी, फंड इन कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। आपके जो भी फंड है वो अल्टीमेटली जो कोऑपरेटिव बैंक में है एंड रीजनल रूरल बैंक में है वो वैलिड नहीं गिने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड में आपके पैसे हैं शेयर, वो भी कैलकुलेशन में नहीं लिए जाएंगे। फंड हेल्ड इन पीएफ अकाउंट ऑफ जीपीएफ एंड ईपीएफ, वो भी नहीं गिने जाएंगे। लोन अगेंस्ट गोल्ड, वो भी नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। फंड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन एक्सेप्टेबल बैंक एंड कैन बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट सोर्स। जो भी आपका फंड होगा वो एप्रोप्रिएट सोर्स के हिसाब से ही आपको वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप उनको एप्रोप्रिएट अगर नहीं है तो उसको ट्रांसफर करके आप उसको बता सकते हो, मतलब उनको दिखा सकते हो। इनकम डॉक्यूमेंट जो आईटीआर लगेगी, आईटीआर फॉर द लास्ट 2 असेसमेंट ईयर आर कंपलसरी है वो। यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट द एनुअल इनकम ऑफ ऑल स्पॉन्सर्स पुट टुगेदर टू बी मिनिमम ₹5 to 6 lakh per annum. Some university like have a higher requirement of ₹10 lakh per annum. तो आपकी मिनिमम 5 लाख पर एनम आपकी वो आईटीआर रिटर्न होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। इवन इफ द स्टूडेंट स्पॉन्सर्स आर एग्रीकल्चरिस्ट, सबमिशन ऑफ आईटीआर इज कंपलसरी। अगर आप एग्रीकल्चर की लैंड है आपके पास, मदर फादर के पास, तो भी अल्टीमेटली आपको दोस्तों वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई जो एग्रीकल्चर के जो बिजनेस करते हैं वो लोग आईटीआर रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आईटीआर आपको करनी ही चाहिए। भले वो टैक्सेबल नहीं है इनकम, फिर भी अभी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ हमें चाहिए। A recent fund accepted by Australian university. University in Australia prefer fund that are 3 month old, but do accept recent fund if appropriate source are provided. अगर आपका recent fund जो भी है उसका जो सोर्स है वो सोर्स अगर प्रॉपर है तो आप उसको दिखा सकते हो। सम एक्सेप्टेबल सोर्सेज तो वो रजिस्टर्ड सेल्स डीड है, सेल डीड, लिक्विडेटिंग फिक्स डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर फ्रॉम पीएफ अकाउंट, अगर पीएफ अकाउंट से आपने फंड ट्रांसफर कर दिए है, लिक्विडेटिंग म्यूचुअल फंड्स, आपने लिक्विडिटी में अगर वो सारे ये फंड ट्रांसफर किए हैं तब जाके वो एक्सेप्टेबल सोर्सेज में गिने जाएंगे। ये फंड ट्रांसफर फ्रॉम नॉन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैलेंस इन कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट। नॉन एक्सेप्टेबल सोर्सेज तो वो सेल ऑफ गोल्ड है, एग्रीमेंट ऑफ सेल और प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट ऑफ रीपेइंग लोन, ये सारे नॉन एक्सेप्टेबल सोर्सेज है। अभी एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्टिकुलर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग, स्टूडेंट हिमसेल्फ, अंकल, आंटी, नॉट मोर देन अंकल आंटी के जो 20% ऑफ द टोटल फंड रिक्वायरमेंट, अंकल एंड आंट का नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल फंड रिक्वायरमेंट, जो भी 20% से ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए। कजिन स्पॉन्सर्स नहीं कर सकते आप, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं कर सकते, डिस्टेंट रिलेटिव्स को आप नहीं कर सकते। अभी फ्लो चार्ट क्या रहेगा असेसमेंट के लिए, तो आप
जब भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम आवर पार्टनर्स, मेरे जितने भी नीचे जो एजेंट है वो मुझे जब भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आफ्टर रिसीविंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, फ्लाईवर्ल्ड विल assess them and verify them. We will verify the financial document by sending verification mail to the bank and verify the ITRs on the website of Income Tax Department, everything. If the documents are complete and if assessment and verification is successful at our end, we will send this document to the University of Assessment and Approval. अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, if the documents are incomplete or if the verification is not successful, we will ask for pending financial documents and verification detail from our partner associate. ये पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है. After receiving financial document, the university staff will assess and verify them. If the documents are complete and if the verification is successfully, then the university will ask the student to pay his tuition fee. If the documents are incomplete or if the verification is not successful, they will ask for pending documents and verification detail from us. After student pay his tuition fee, ये पूरा फ्लो चार्ट है. Tuition fee and submit his offer acceptance, the university will issue a confirmation of enrollment, that is called COE. After receiving the COE, the student will have to undergo medical test and will have to start preparing his visa document. Once the visa documents are ready, we receive the soft copies of these documents from our partner associate for lodging student visa. If the documents are complete, we will lodge the visa. If the documents are incomplete, we will ask for the pending document. Once we receive the complete set of visa document, we will lodge the student visa and will make the acknowledgement to our partner associate. Turnaround time from the Australian High Commission for visa grant range between 2 to 4 weeks. 2 से 4 वीक लगता है नॉर्मली वीज़ा ग्रांट होने के बाद. सब जो भी पूरी जब मैटर ये क्लियर होने में ऑलमोस्ट दे आर टेकिंग 4 weeks. तो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस, they try to declare visa outcome on 75% of the cases within 1 month. दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस, वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट मैंने जो डिस्क्लोज किया, उसके हिसाब से ही पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि हम काम कैसे करें और वो एक्चुअल वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट आपका और मेरी कंपनी का क्या रहेगा. मैं यूनिवर्सिटी के साथ जो भी मेरा आगे का प्रोसेस है वो मैं देखूंगा. मगर ये एक वीडियो बनाने का एक ही मेरा ये मोटिव है कि अल्टीमेटली आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम के बिना कुछ भी काम नहीं होता है दोस्तों. क्योंकि ये इमिग्रेशन की लाइन है, इमिग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप ही सारी प्रोसीजर होती है. तो एवरीथिंग यू मस्ट बी जस्टिफाई इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे. डॉक्यूमेंट्स अगर आप आधे अधूरे देंगे हमें, तो प्रोसेस आप हमारी साइड से भी डिले होगा, आपकी साइड से भी डिले होगा विदाउट डॉक्यूमेंट. तो ये सारी चीज़ मायने रखती है. एंड बाकी का जो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज़ SSVF. तो SSVF के बारे में मैं अगले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, मगर आज भी थोड़ा डिटेल में मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा. एंड जो SSVF है उसका जो फुल नेम है वो सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क है. वो 1/7/2016 में आया था. ये पूरा SSVF इसीलिए डेवलप किया गया था कि जो स्टूडेंट की वीज़ा की जो प्रोसेस है वो सिंपलर हो, इफ़ेक्टिव हो. इजीली स्टूडेंट का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड मोड में ट्रांसफ़र किया है. तो उसमें स्टूडेंट वीज़ा आर लॉज्ड ऑनलाइन वाया ईमेल अकाउंट. एक ईमेल अकाउंट होता है ऑनलाइन. ये जो स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा अंडर सब क्लास 500, ये ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास रहते हैं. ऑल स्टूडेंट वीज़ा आर लॉज्ड ऑनलाइन ही पूरा सबमिशन करना रहता है. दोस्तों, बाकी की जो हम डिस्कशन करेंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू टॉक विथ यू. थैंक यू.